करते हैं सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की। भारतीय जनता पार्टी ने कल ही घोषणा पत्र जारी किया है जिसे साइलेंट हिंदुत्व की राह कहा जा रहा है, लेकिन यहां पर हिंदुत्व बनाम रेवड़ी कल्चर होने वाला है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तमाम घोषणाएं की हुई हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिसके घोषणा पत्र में दो प्रमुख चीजें, पहली चीज कॉमन सिविल कोड और दूसरी चीज अवैध संपत्ति जो है वक्फ बोर्ड की, उन्हें कब्जा मुक्त करना है, लेकिन अब इसे साइलेंट हिंदुत्व कहा जा रहा है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में सबसे अहम चीज यह है कि आज तक कोई भी मुस्लिम विधायक जो है वो विधानसभा नहीं पहुंचा है, लेकिन क्या अब हिंदुत्व की राह पर भारतीय जनता पार्टी का जो मुकाबला रेवड़ी कल्चर से है वो क्या असर डालेगा? अभिषेक, तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से इस समय सियासत चल रही है, जीतना तीनों ही पार्टियों को है। एक लंबे समय के बाद यहां पे चुनाव जो है वो त्रिकोणीय है, जिसमें बीजेपी फिलहाल सत्ता में है, सत्ता बचाना चाहती है, कांग्रेस सत्ता पाना चाहती है और आम आदमी पार्टी अपना जोर लगा रही है। कौन जीतेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यहां पे अपने अपने दावे हर पार्टियां कर रही हैं, घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं, चीजें किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं विस्तार से भी आपको बताएंगे, ग्राफिक्स के जरिए भी बताएंगे। सागर, तो बिल्कुल अभिषेक, सही आपने जिक्र किया कि वादों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। किसके दावों में, किसके वादों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 12वीं पास वालों की स्कूटी, फिर उसके बाद साइकिल, तमाम बड़ी घोषणाएं, लेकिन उन घोषणाओं के दम पर क्या आम आदमी पार्टी, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों में किसको जीत मिलेगी? एक तरफ संकल्प पत्र है तो एक तरफ है घोषणा पत्र। उन घोषणा पत्रों में कितना दम है, लेकिन हिंदुत्व के दम पर क्या बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाएगी? कांग्रेस को उम्मीद है कि जो ट्रेंड हर साल रहा वो इस बार भी बरकरार रहेगा, मतलब कि 5 साल के बाद एक बार फिर कांग्रेस की क्या वापसी वहां पर होगी? चारुल, बिल्कुल, देखिए, सबसे अहम चीज है कि 80 के दशक से ही यही रिवाज रहा है, यानी सरकार हर बार बदल जाती है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है वो इस भरोसे के साथ किया है कि जनता एक बार फिर से उन्हें मौका देगी। आम आदमी पार्टी ने मुकाबला त्रिकोणीय जरूर कर दिया है, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि क्या वहां के समीकरण होने वाले हैं और कितना असर इस बार हिमाचल प्रदेश पर पड़ने वाला है। तो चलिए, हिंदुत्व से फिर से होगा बेड़ा पार। हिमाचल चुनाव में रेवड़ी बनाम हिंदुत्व चल रहा है फिलहाल। सागर, देखिए, हिमाचल में रेवड़ी बनाम हिंदुत्व तो जारी है, लेकिन रिवाज बनाम बदलाव की भी राजनीति हो रही है कि रिवाज क्या बरकरार रहेगा या फिर इस बार बदलाव होगा, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए बेताब है। 5 साल पहले जिस कांग्रेस ने कुर्सी को खोया था। चारुल, बिल्कुल, अपने अपने एजेंडे को लेकर आमने सामने हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, लेकिन आम आदमी पार्टी भी लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज कर रही है और बीजेपी ने रविवार को अपना 11 सूत्रीय संकल्प पत्र जो है वो जारी कर दिया है। देखिए, बिल्कुल, दीपक चौबे भी लाइव जुड़ गए हैं सहयोगी, पूरी जानकारी उनसे भी जानेंगे क्योंकि आकर्षण का केंद्र इस समय समान नागरिक संहिता है। दीपक, हिमाचल में चुनावी मौसम और आप बखूबी उससे वाकिफ हो चुके हैं, क्या लग रहा है बीजेपी के घोषणा पत्रों में ज्यादा दम है या फिर कांग्रेस के? किसकी तरफ जनता आकर्षित होती हुई दिखाई दे रही है? दीपक जी बिल्कुल सागर, अगर बात की जाए तो देवभूमि हिमाचल कहा जाता है, देवों के देव, और क्योंकि लगातार जिस तरीके से पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र में कहा है कि जो वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उसका सर्वे कराया जाएगा। हालांकि सागर, अगर मैं बात बता दूं कि सिर्फ 2% जो है वहाँ मुस्लिम है, इसको लेकर भी मतलब लगातार जिस तरीके से कांग्रेस ने आवाज उठाए, तो जिस तरीके से मैनिफेस्टो में जो दिया गया है कि हम वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उनकी जांच करवाएंगे। लगातार अगर बात की जाए, देखिए, कल बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हमने बात किया था कि क्या रिवाज बदलेगा, तो उन्होंने कहा था कि साफ बात है कि दीपक, देखिए, रिवाज बदलेगा और सरकार दोबारा बन के आएगी। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जिस तरीके से अगर बात की जाए, चाहे वो गोवा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, यहाँ पर जब से केंद्र मोदी सरकार आई है तब से लगातार रिवाज बदलते जा रहे हैं, तो इस बार भी रिवाज बदलेगा। और जिस तरीके से उन्होंने नया नारा दिया था हिमाचल में कि रिवाज बदलेगा, उस नारे के साथ दोबारा से बीजेपी सरकार बनाएगी। हालांकि देखिए, अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी लगातार लड़ाई में, फाइट में है। जिस तरीके से लगातार बात की जाए तो कई ऐसे बागी विधायक हैं जिनका बीजेपी ने टिकट काट दिया, वो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो गए, तो कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में बीजेपी के लिए सिरदर्द भी बन सकते हैं। एक और चीज है, आप मुकाबला किस तरीके का देख रहे हैं? हिमाचल में आप घूम रहे हैं, वहां पे आप लोगों से मिल रहे हैं, कल जेपी नड्डा से भी आपने बात की, जेपी नड्डा ये कह रहे थे कि उनका मुकाबला जो है वो कांग्रेस से है, आम आदमी पार्टी जो है वो सिर्फ आती है, हल्ला करके चली जाती है। वहां स्थिति आप क्या देख पा रहे हैं कि बीजेपी के लिए क्या वाकई इस बार इतनी आसान परिस्थिति है या चुनौतियां विकट है, और मुकाबला किस तरीके का, त्रिकोणीय या बीजेपी और कांग्रेस में आमना सामना?
जी देखिए, अभिषेक अगर बात की जाए तो कल जिस तरीके से जेपी नड्डा ने साफ हमारे इंटरव्यू में कहा कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की फाइट है, हालांकि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ टूरिज्म के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। हालांकि उसके बाद जब रात को मेरी वहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा कि देखिए यहाँ पे बिल्कुल जिस तरीके से लगातार केंद्र और डबल इंजन की सरकार काम कर रही है तो हम दोबारा रिवाज, देखिए यहाँ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ही शिमला के रिज मैदान से ये नारा दिया था कि रिवाज बदलना है। तो उस रिवाज को बदलने के लिए बीजेपी लगातार अपनी तैयारी कर रही है। चाहे अगर बात की जाए तो देखिए खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे, डोर टू डोर कैंपेन की जा रही है। मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ उनको लगाया है। करीब बीजेपी ने अपना पूरी ताकत झोंक दी है कि इस बार भी रिवाज बदलना है। जिस तरीके से उत्तराखंड में, यूपी में और गोवा में बदला या असम में बदला, वही इस बार हिमाचल प्रदेश में भी करके दिखाना है। तो लगातार जिस तरीके से आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए हिमाचल प्रदेश में सबसे अहम चीज है कि फिलहाल सत्तारूढ़ पार्टी के लिए मोदी मैजिक के साथ साथ सीएम जो है जयराम ठाकुर, उनकी बेदाग छवि जो है, ये सबसे अहम पॉइंट है और उसको लेकर प्रधानमंत्री कई बार उनकी पीठ थपथपा चुके हैं। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात कर लें, जो ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी का वहां पर फिलहाल कोई वजूद नहीं है, हालांकि नकारा इसलिए नहीं जा सकता है क्योंकि पंजाब में आपने देखा कि किस तरह से करिश्मा किया। अब अगर हम देखें तो क्या लगता है पूरा मुकाबला जो होने वाला है, क्योंकि रेवड़ी कल्चर का मुद्दा ऐसा रहा है जिसको लेकर लगातार हर पार्टी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधती रही है, लेकिन क्या इसका असर हिमाचल में हो पाएगा? मैं बताऊं कि इससे पहले भी जब बीजेपी के जो आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे या फिर संगठन मंत्री थे, चुनाव से कुछ दिन पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनको केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पार्टी में शामिल कराया था। उसके बाद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की हिमाचल में फूट देखी गई, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल या फिर मनीष सिसोदिया या फिर राघव चड्ढा लगातार हिमाचल से दूरी बनाने लग गए, तो जाहिर सी बात है कि लग रहा था कि वहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का है। हालांकि जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के चुनाव हो रहा है और कोई तीसरी पार्टी नहीं है। अरविंद केजरीवाल आते हैं पर वो टूरिज्म के लिए आते हैं, जो यहाँ बिल्कुल देखिए दीपक, जिसने सियासत में सामने वाले को कमजोर रखा है उसी ने देखिए चोट भी मारा है। बड़ी भूल होगी आम आदमी पार्टी को कमजोर रखना। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।